नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और नोसूड्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो आजकल जो होने वाली है एग्जिट एग्जाम, उसमें भी काम आए, और एआईए पीजीटी के लिए भी कॉम्पिटिटिव में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहते हैं, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसिनम। लाइसिनम कॉमन नेम है द सलाइवा ऑफ रेबिड डॉग। रेबिड डॉग के जो रेबिड रेबीज हुआ जो कुत्ता होता है, उसके सलाइवा से बनाया जाता है। नोसोड्स फैमिली की होती है और रिलेशन जो है वो हॉट है। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो लाइसोफोबिया है। फियर ऑफ बिकमिंग मेट, उसे लगता है कि वो पागल हो जाएगा। और यहाँ पे मेंटल इमोशन और मॉडिफाइंग न्यूज ऑलवेज मेक्स हिम वर्स। मेंटल इमोशंस से यहाँ पे तकलीफें बढ़ जाती हैं। फिजिकल जनरल की बात करें, द साइट और साउंड ऑफ रनिंग वाटर और पावरिंग वाटर एग्रेवेट्स ऑल सिम्टम्स। देखिए, अगर आपने रेबीज का मरीज देखा होगा या रेबीज के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी पानी को लेकर डर होता है, जिसे हम लाइसोफोबिया बोलते हैं। और यहाँ पे भी पेशेंट को पानी की वजह से तकलीफ होती है, चाहे वो बहता हुआ पानी हो या कहीं पानी की आवाज आ रही हो, उससे भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई सा भी पेशेंट जिसको पानी की वजह से कोई तकलीफ है, तो नोसोड्स हैं, इसके कुछ डोज देके या इंटरकरेंट यूज करके हम लाइसिनम का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम वुंड की बात करें फिजिकल जनरल में, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन है वुंड्स में, जो कि हमें लेकेसिस में भी देखने को मिलते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन। धूप सहन ही नहीं कर सकता, जिस तरीके से जेलसीमियम, ग्लोनाइन, लेकेसिस और नेट्रोम्यूर नहीं सहन कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि जेलसीमियम में और नेट्रोम्यूर और लेकेसिस में लेके क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन। धूप सहन नहीं होती है लाइसिनम से। और लेकेसिस में लिखा हुआ है जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर। तो ये जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, विशेष ध्यान देकर लेकेसिस में जनरल डिप्रेशन है। मतलब जनरली वो लो फील करता, पूरा हमेशा पूरा शरीर ही लो फील करता है या डिप्रेस्ड फील करता है हीट ऑफ सन और समर, गर्मी के दिनों में। जबकि यहाँ पे गर्मी को लेकर हीट ऑफ सन है पूरे समय में, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लेकेसिस में समर भी ऐड किया गया है। अगर यहाँ पे हम ग्लोनाइन की बात करें तो ग्लोनाइन में हेड सिम्टम्स में सन को लेकर कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ है, वो है हेड फील्स इनॉर्मसली लार्ज एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन। ऐसा उसको लगता है कि जो ये स्कल है, जो हड्डी है दिमाग जिसमें रखा हुआ रहता है, जिसे हम स्कल कहते हैं, वहां पे उसको ऐसा लगता है कि स्कल बहुत छोटा हो गया और दिमाग बढ़ रहा है। इस तरह की फीलिंग आती है हेडेक के दौरान। सनस्ट्रोक एंड सन हेडेक इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी डे विथ द सन। जिस तरीके से सूरज बढ़ता जाता है, सुबह होती है, सूरज बढ़ता है और ढलता है, उसी तरीके से यहाँ पे पेशेंट को जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है हेडेक होता है ग्लोनाइन में, इसलिए इसको सन हेडेक भी कहा गया है। अगर हम आगे बात करें, जो कि लेकेसिस में लिखा हुआ एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉजेज ग्रेट डेबिलिटी, ये भी लिखा हुआ है लेकेसिस में, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं जनरल डिप्रेशन। अगर हम बात करें नेट्रोम्यूर की, तो नेट्रोम्यूर में भी हेडेक को लेके एक सिम्टम्स लिखा हुआ है हेडेक एनीमिक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड रिलीव्ड बाय perspirations। बाकी जो भी सेंसेशन है, नॉकिंग वॉकिंग, वो सब हम बता चुके हैं 10 to 11 एग्रीवेशन। ये सब नेट्रोम्यूर के हेडेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं नेट्रोम्यूर वाले चैप्टर में। यहाँ पे हीट को लेके एक और दिया हुआ है, डेबिलिटी को लेके नेट्रम कार्ब में ग्रेट डेबिलिटी caused by heat of summer, exhaustion from least effort, mental or physical, ready to drop after a walk, एंड क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक। यहाँ पे क्रोनिक इफेक्ट्स, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सन को लेके ही लिखा गया है लाइसिनम में, लेकेसिस में जनरल डिप्रेशन है और समर एड किया गया है। ग्लोनाइन में हेडेक, सन हेडेक के बारे में कहा गया, नेट्रोम्यूर में भी वैसा ही बताया गया, और नेट्रम कार में क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक लिखा गया है। और एक और मेडिसिन है यहाँ पे उसी को लेके, वो है एंटीम क्रूड, जो कि यहाँ नहीं दी गई बट मैं बता रहा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव वाले और एआईपीजीटी वाले और जो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शंस इन द सन, फ्रॉम
Aggravations from overheating near the fire, exhausted in warm weather and elements from sunburn. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिंगल लाइन को भी दे सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, तो एंटीम क्रूड ये हमेशा आपको ध्यान आएगी नहीं और आप गलत लगा के आएंगे। तो जलसीमियम, ग्लोनाइन, लेकेसिस, नेट्रम्यून, नेट्रम कार्ब और एंटीम क्रूड को हम सन हीट या सन एग्रेवेशन से ध्यान रखें। नेट्रम कार्ब में एक्जिमा सोलेरिस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक के बारे में भी नेट्रम कार्ब में बताया। ये जब हमने नेट्रम कार्ब पढ़ी है तब हमें बता चुका हूँ, तो आप नेट्रम कार्ब जाके देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हेडेक फ्रॉम बाइट ऑफ डॉग, वेदर रैपिड और नॉट, क्रोनिक फ्रॉम मेंटल इमोशंस और एक्सर्शंस, एग्रावेशन बाय नॉइज ऑफ रनिंग वाटर और ब्राइट लाइट। तेज आवाज और बहते हुए पानी, ये पानी की आवाज से यहाँ पे हेडेक एग्रावेट होता है। और हेडेक क्यों? कि पेशेंट को हिस्ट्री है डॉग बाइट की, या अभी रिसेंटली काटा है कोई पेशेंट की, अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है डॉग बाइट की तो हम यूज कर सकते हैं। रैपिड और नॉट, क्रोनिक फ्रॉम मेंटल इमोशंस और exertions, complaints resulting from abnormal sexual desire, headache complaints from abnormal sexual desire भी लाइसिनम में मिलता है, और अगर एब्सटेंसी से है तो कोनियम में। माउथ की अगर बात करें तो सलाइवा, टफ, रोपी विसिट, फ्रोदी इन माउथ एंड थ्रोट विद कांस्टेंट स्पिटिंग, इतना ज्यादा थूक आता है पेशेंट को, सलाइवेशन होता है। और कैसा होता है? रोपी विसिट एंड टफ होता है, और ये हाइड्रेस्टिस में भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम और आगे बात करें यहाँ पे थ्रोट की, तो थ्रोट में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? सोर थ्रोट, कांस्टेंट डिजायर टू स्वालो। अब यहाँ पे लेक्सी एंड मर्क्यूरियस भी, बट मर्क्यूरियस और लेक्सी में क्या लिखा हम देखते, तो लेक्सी में कुछ स्पेसिफिक है सोर थ्रोट को, सोर थ्रोट एंड कफ आर एप्ट टू बिगिन एंड एंड विद द मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेक्सी की, कि पीरियड्स के दौरान ही सोर थ्रोट होता है, begins and end with the menstruation, yellow or white patches, pain shoot to ear। सोर थ्रोट कब हो रहा है डॉक्टर साहब? एग्जैक्ट उसी समय होता है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड चले जाता है, गला ठीक हो जाता है, और इतना ज्यादा सोर होता है कि पेन जो होता है रेडिएट होता है ईयर तक, लेकिन तो मेंस्ट्रुअल को लेके जो स्पेसिफिक है, ये पूरी मटेरिया में एक ही जगह स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एलन में। Difficulty in swallowing, even spasm of esophagus from swallowing, liquids gagging when swallowing water। इस तरीके से यहाँ पे क्या है? Difficulty in swallowing, निगलने में तकलीफ आती है, इसोफेजियल स्पाज्म होता है, फ्रॉम swallowing liquids, gagging when swallowing water। आगे हम यूरिन की बात करें, यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिन में क्या लिखा हुआ है? बहुत स्पेसिफिक कुछ कंपैरिजन भी है, आप देखिएगा। कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट ऑन सीइंग रनिंग वाटर, यूरिन स्कैंटी, क्लाउडी एंड कंटेन शुगर। बहते हुए पानी को देखने के बाद या देखते ही या देखते रहने से ही कांस्टेंट डिजायर होती है पेशेंट को पेशाब जाने की, पेशाब लगती है उसको पानी को देखते ही। इसको वैसा भी कभी वेरीफाई किया हमने कि कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं नहाने के लिए जाता हूँ या पानी के पास जाता हूँ मुझे पेशाब की करने की इच्छा होती है, और ये एबनॉर्मल है। यूरिन स्कैंटी, क्लाउडी एंड कंटेन द शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउडी यूरिन के साथ कंटेन द शुगर, मतलब ग्लाइकोसूरिया मिलता है, ये ध्यान रखना है हमको। अगर यहीं पे हम कैंथेरिस की बात करें तो कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, यहाँ पे भी कांस्टेंट डिजायर है, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक लिखा हुआ ऑन सीइंग रनिंग वाटर वो हमें कैंथेरिस में देखने को नहीं मिलता है। वो लिखा हुआ है कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट पासिंग बट अ फ्यू ड्रॉप एट ए टाइम। पास तो होती है बट यूरिन वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप लिखे, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं, विच इज मिक्स्ड विद द ब्लड। वहाँ पे हेमेचूरिया है, यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया है, और वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन है और कांस्टेंट अर्जिंग है कैंथेरिस में, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट डिजायर है ऑन सीइंग रनिंग वाटर, और ग्लाइकोसूरिया वहाँ पे हेमेचूरिया है कैंथेरिस में। सडन डिजायर टू यूरिनेट एंड इंटेंस ईचिंग इन यूरेथ्रा। अब देखिए यहाँ पे यूरेथ्रल ईचिंग भी मिल रही है, किसमें? पेट्रोसैलिनम में। तो हम पेट्रोसैलिनम का उपयोग भी हम यूटीआई में करते हैं, कैंथेरिस का भी करते हैं हम यहाँ पे, बट कैंथेरिस में यूटीआई के साथ हेमेचूरिया मिलता है, और यहाँ पे ईचिंग मिलती है यूरेथ्रा में, किसमें? पेट्रोसैलिनम में। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो प्रोलैप्स, मेनी केसेस ऑफ ईयर स्टैंडिंग क्यूर्ड, बट प्रोलैप्स नॉर्मली जो होती है वो सर्जिकल डिजीज होती है, बट ठीक है आप लाइसिनम का उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाना रेंडरिंग क्वेश्चंस पेनफुल, इतनी ज्यादा वजाना सेंसिटिव होता है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट होता है, पेनफुल भी होता है।
अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा वो है कन्वल्जन्स। कन्वल्जन कैसा? फ्रॉम ग्लेजलिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम वाटर और मिरर। पानी या मिरर या कांच से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होता है, डेजलिंग लाइट्स कंटिन्यूअसली, तो पेशेंट को कन्वर्जन आते हैं या आ सकते हैं लाइसिनम में, जो कि स्ट्रामोनियम हम आगे बात करेंगे। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि सभी कन्वर्जन्स को एक जगह डिस्क्राइब करके डिफरेंशिएट किया जाए, मैं बताऊंगा आपको। क्या लिखा है? कन्वर्जन फ्रॉम इवन थिंकिंग ऑफ फ्लूइड्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह के तरल पदार्थ के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में सोचने भर से अगर कन्वर्जन किसी को आ जाए तो वो लाइसिनम है। एंड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच ऑन और करंट ऑफ एयर, थोड़ी सी भी हवा लगने से, ये थोड़ा सा भी टच करने से, या पानी या मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होने से, या पानी के बारे में भर लेने से, या लिक्विड के बारे में या तरल पदार्थ के बारे में सोच भर लेने से अगर किसी को कन्वर्जन आ जाए तो वो लाइसिनम है। अब कन्वर्जन को लेके यहाँ पे स्ट्रामोनियम में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि एलेंस में जितने भी कन्वर्जन उन्हें हम डिफरेंशिएट करें। तो देखिए कन्वर्जन यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ, पानी या तरल पदार्थ के बारे में सोचने से, टच से, या फिर स्लाइटेस्ट एक्सपोजर से, एयर के या करंट से। कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस ये लिखा हुआ है स्ट्रामोनियम में, रिन्यूड बाय साइट और ब्रिंग ब्राइट लाइट। रिन्यूड बाय साइट, जिस जगह पे हुआ है उसी जगह पे फिर से जाने से स्ट्रामोनियम को कन्वर्जन आते हैं, बट यहाँ पे कॉन्शियसनेस के साथ है, ब्राइट लाइट से, एंड ऑफ मिरर और वाटर। स्ट्रामोनियम में मिरर और वाटर के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट ओमेगा की बात करें तो कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस तो है स्ट्रामोनियम जैसा, बट नेक्स्ट ओमेगा में एंगर, इमोशंस, टच या मूविंग की वजह से, गुस्से की वजह से हो सकता है, इमोशनल की वजह से कन्वर्जन आ सकते हैं, टच से जो कि हमें लाइसिनम में मिलता है, एंड मूविंग से नेक्स्ट ओमेगा में कन्वर्जन आ सकता है। तो यहाँ पे एंगर और इमोशंस का कॉन्टेक्स्ट है, जबकि लाइसिनम और स्ट्रामोनियम में एंगर और इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर हम ड्यूरिंग टीथिंग कन्वर्जन्स की बात करें तो बेलाडोना आती है, कन्वर्जन ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर। यहाँ पे टीथिंग या टीथ इरप्शंस के साथ जो कन्वर्जन आते हैं उसके साथ फीवर भी है, कम्स ऑन सडनली, जो कि बेलाडोना का सिम्टम्स है। हेड हॉट होता है और फीट कोल्ड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन के साथ टीथिंग चिल्ड्रन में हेड हॉट और फीट कोल्ड। अगर हम मैकफॉस की बात करें तो कन्वर्जन विदाउट फीवर है, जबकि बेलाडोना में विथ फीवर है। अगर हम आगे कैमोमिला को देखें टीथिंग चिल्ड्रन के लिए, कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर, यहाँ पे फिट ऑफ एंगर इन मदर लिखा हुआ है। कन्वर्जन आफ्टर फ्राइट इन मदर अगर हो तो वो ओपीएम होगी। कन्वर्जन में अगर हम आगे देखें जो टीथिंग में ही है तो कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फ्राइट और द इरिटेशन ऑफ इंटेस्टिनल वर्म्स, देखिए वर्म्स भी लिखा हुआ, फ्राइट भी है, और ड्यूरिंग लेबर भी अगर कन्वर्जन आए तो इस एसएमएस का उपयोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द परप्यूरल स्टेज कन्वर्जन, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अगर कन्वर्जन किसी पेशेंट में हो। अब देखिए कन्वर्जन के साथ चिल्ड्रन में वोमिटिंग होती है, वोमिटस, सडन श्रिंक हो जाता है, देन इनसेंसिबल। कन्वर्जन चिल्ड्रन में श्रिंक देन इनसेंसिबल हायोसाइमस। अगर हम ओपीएम की आगे बात करें जो हमने फ्राइट को लेकर देखा था, बट हम पूरा देख लेते हैं। ओपीएम में कन्वर्जन की जगह स्पैज्म लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्पैज्म ऑफ चिल्ड्रन from approach of a stranger, from nursing after fright of mother, and from crying। अब क्या लिखा हुआ है? from crying से भी है। eyes half open and up turn, यहाँ पे आंख ऊपर की ओर टर्न हो जाती है, जो कि हमने एथुजा में भी देखा था कन्वर्जन के साथ। तो आप एथुजा के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने एथुजा वाला पूरा चैप्टर जो मेडिसिन है कैमोमिला के साथ और इसके साथ उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखा, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि एथुजा में क्या है। अगर आप चाहें तो एथुजा वहां जाके देख सकते हैं। तो एथुजा के साथ हमने किया था इसका पूरा कंपैरिजन। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, वायलेंस, सडन वॉमिटिंग ऑफ फ्रोदी मिल्क वाइट्स, येलोइश फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल मिल्क एंड चीजी मेटर, और इपिलेप्टिक स्पाज्म विद क्लीन थंब लिखा हुआ है। आईज टर्न डाउनवर्ड, जबकि यहाँ पे ओपीएम में आईज टर्न अपवर्ड है। पिपल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड है। फोम एट द माउथ, जॉज लॉक्स एंड पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक। तो यहाँ पे कन्वर्जन वाले स्टेज में जो आई है वो डाउनवर्ड हो जाती है और ओपीएम में आई टर्न्स अपवर्ड। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो मेरे एथुजा वाले मेडिसिन वाले चैप्टर में वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अगर हम लाइसिनम के मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन
साइट से जो कि हम देख चुके हैं, साउंड ऑफ वाटर, ब्राइट डेजलिंग लाइट, स्ट्रामोनियम। कैरेज राइडिंग, कोक्लियस में भी है, बेटर फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। कंपेयर बेलेडोना, कैंथेरस, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, हाइड्रोफोबिया। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द लाइसिनम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और एग्जिट एग्जाम वाले भी बताएं, और एआई पीजीटी वाले भी बताएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जो लाइसिनम या वीडियो लेक्चर मेरे जितने भी हैं सब एलन बेस्ड हैं, और ऐसे तैयार किए गए हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम आए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।